आते जाते आपको दे जाऊं। अमानत? मेरी कौन सी अमानत है तुम्हारे पास? आपकी सारी जमीन, आपका घर, जो आपने हमारे पास गिरवी रखवाया हुआ था, ये उसके कागजात हैं, मैंने आपके नाम कर दिए। वो तो ठीक है, पर मैं अभी कर्ज के पैसे वापस नहीं कर सकता। मुझे चाहिए भी नहीं। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसला ही क्या है? लेकिन बहू, अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना, तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वही होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है, यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है। बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हक तलफी नहीं करते। ठहरो बेटा, भाऊ शहरियार, तुम्हारे एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मौलवी साहब, मुझे गुनहगार ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बड़े हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनो बेटा, बात तो मुनासिब नहीं है, पर अब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। बारात बस पहुंचने ही वाली है। गजब हो गया मौलवी साहब। क्या हुआ मुद्दे? वो जी बारात वाली बस जिसमें रशीद और बाराती थे। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? वो उलट गई है और बेचारा रशीद वही मारा गया। हाय, आरजू बेचारी तो शादी से पहले ही बेवा हो गई। हाँ, वैसे बाजी समीना सच ही कहती हैं, बहुत मनहूस है ये आरजू। अब क्या करेंगे बेचारे मौलवी साहब। हाँ, इतना खर्चा हो गया बेचारों का, और लड़की के माथे पर तो दाग भी लग गया है। कम से कम आरजू का हार सिंगार तो उतारना चाहिए ना, बेचारी बेवा जो हो गई है। उतार दे ये सब हार सिंगार, जिसके लिए किया था वो चला गया इस दुनिया से। अब तेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। आओ बहनों, तोड़ो इसकी चूड़ियां। नहीं चाची, ऐसा मत करे। अब तुझे बेवगी की जिंदगी गुजारनी है, यही बस अब इसका नसीब है। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? ये हमारे गांव की रीत है, कोई भी बेवा हार सिंगार की मुस्तहिक नहीं होती। लेकिन आरजू बेवा नहीं हुई। हेलो जी भाभी। शुक्र है तुम्हारा नंबर तो मिला। कब से शहरियार का नंबर ट्राई करी हूँ। वो ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है। क्या मतलब? कहाँ है वो? अब वो हम लोग गांव में हैं। गांव में कहाँ? वो हम हवेली में। देखो, झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तुम दोनों नहीं हो यहाँ पे? बताओ मुझे कहाँ हो। भाभी हम मौलवी साहब के घर में हैं। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब?
मौलवी साहब गांव के मौलवी अब्दुल मजीद। अच्छा मुझे बताओ उनका घर कहाँ पे है? मैं वहाँ आती हूँ। नहीं भाभी, आप ऐसा करें, आप हवेली में रुके रेस्ट करें, हम वापस आ जाते हैं। रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ जाती हूँ। हेलो 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 भाभी। हेलो खुरम। हेलो हेलो। फोन कट गया। अच्छा ये बेवा नहीं है, इसका कसम इसे ब्याने से पहले ही मर गया और तुम कह रहे हो ये बेवा नहीं है। अरे ये बड़ी मनहूस है, इसकी नहूसत खा गई शीदे को। कितनी जहालत भरी सोच है आपकी। जब आरज़ू की शादी ही नहीं हुई तो वो बेवा कैसे हो सकती है? और वो शख्स जो मर गया उसकी मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ये तो मेरे अल्लाह का काम है, इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम सब बेबस, हमारी कोई औकात नहीं। क्यों मौलवी साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आपके होते हुए आरज़ू के साथ ऐसा सलूक, ये सरासर नाइंसाफी। और हमारा मजहब। और बाऊ, अब तू हमें मजहब की तालीम देगा हैं? मजहब के साथ साथ ना रिवायतें भी होती हैं, और हमारे गांव की ये रिवायत है कि किसी लड़की की शादी हो या ना हो, लेकिन जब भी उसका नाम किसी मर्द से जोड़ा जाता है ना, तो वो उसकी बीवी भी होती है और बेवा भी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं। बेटी को भी इंसान समझो, बेटी को भी इंसान समझो। और समझ रहे इंसान सुन, ये हमारे घर का मामला है और इस वक्त आरज़ू हमारे घर की इज्जत है, तेरी नहीं। समझ रहे? अब चल निकल यहां से, दफा हो जा। ओए अदील, ठहर जा। बहुत शायद यार ठीक कहते हैं। जब शादी नहीं हुई तो आरज़ू बेवा कैसे हो गई? क्या हो गया मौलवी साहब आपको? ये ठीक रहा मौलवी साहब, आपकी यहाँ भतीजी की बारी आई है तो सारी रस्म रिवाज आपकी एक तरफ हो गई है। हाँ तो ठीक है मौलवी साहब, अपनी भतीजी का निकाह अपने बेटे से कर दे, क्योंकि उसके माथे से उसके बेवा का दाग खत्म हो जाए। हम अपने गांव की रस्म रिवाज खत्म नहीं कर सकते। रस्म रिवाज इंसान के खुद बनाए होते हैं मेरी बहन, और हमारा दीन मेरे अल्लाह का तोहफा है, उसमें रद्द बदल मुमकिन नहीं है। अरे बहन तुम्हारी मत मारी गई है, मैं नहीं करने वाली शादी अपने बेटे की इस करमजली से। मेरी तरफ से या मर जाए। आओ तोड़ो इसकी चूड़ियां और पहनाओ इसे सफेद चादर। आ जाओ तोड़ो इसकी चूड़ियां। रुक जाएं। मैं आरज़ू से शादी करूंगा, अभी और इसी वक्त। शहरयार, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे आई? भाभी आप यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन भाभी अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो यहाँ से। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहा था बाऊ, अब अपने रिश्तेदारों के सामने सिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी? शहरयार, तुम पहले मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब?
भाभी आपने सुन तो लिया, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। ये सब नहीं हो सकता। भाई प्लीज आप तो ऐसे ना कहें। आपने तो हमेशा मुझसे यही कहा है ना कि मेरी पसंद आपकी पसंद। आप उसी लड़की को ब्याह कर घर लाएंगे जिसे मैं चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। शहरयार, मैं तुम्हारी बात समझ भी जाऊं, बाकी घर वाले, तुम्हारे भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप ये जाहिल लोग उस बेचारी की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ तक भाई की बात है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। प्लीज। शहरयार, तुम नहीं समझ रहे हो, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आरजू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हो। मेरी बात को समझो, हम वापस हवेली चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे। इतना टाइम नहीं है। आप नहीं जानती, ये लोग उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, उस पर इतना जुल्म करेंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन शहरयार, वो एक गांव की लड़की, तुम्हारा लाइफस्टाइल, क्या वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? और मुझे नहीं लगता उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। तो भाभी आप आ गई हैं ना, आप बात करें। आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन शहरयार, मैं तुम्हारे भाई को बताए बगैर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? For God's sake, प्लीज यार, एक आप ही तो है जो मेरी फीलिंग को समझती हैं। आप ही तो मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब मैं शादी करना चाहता हूँ तो आपको इतराज है? शहरयार, फजूल की जिद है तुम्हारी, और मैं इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अभी मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज for God's sake मेरा साथ दें। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? For God's sake मुझे आपका साथ चाहिए। आप तो मेरा साथ दें। शहरयार, तुम समझ नहीं रहे, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को ब्याह कर कैसे घर लेके जा सकती हूँ, शादी से पहले जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे भाई, मामा। आपको मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है। ये मेरी जिंदगी है, जब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्यों कर रही हैं? और जहाँ तक मामा और भाई की बात है, मैं उन्हें समझा लूंगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन शायद आपने मुझे अपनी औलाद नहीं माना। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे इस तरह यूं अकेला ना छोड़ती जैसे आपने छोड़ दिया। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ आरजू से, वरना कभी शादी नहीं करूंगा, और शायद उसके बिना जी भी ना पाऊं। शहरयार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती हैं तो मेरा साथ क्यों नहीं दी? मेरे कहने पर एक बार आरजू के घर वालों से उसका रिश्ता मांग ले, प्लीज। अच्छा, तो अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन